तो एक थके हुए मन को हम उठाते हैं, जो उतने घंटे नींद में चार्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं चार्ज हुआ? क्योंकि रात को जब हम सो रहे थे ये फिर भी चल रहा था। नींद के घंटे इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम 4 घंटे सोए, 5 घंटे सोए, 6 घंटे सोए। इम्पोर्टेंट ये है उस घंटों में मन सोया या वो भी सोच ही रहा था अभी तक अंदर। तो अगर वो मन सोचता रहेगा रात को भी, वो स्वप्न आते रहेंगे, चिंतन चलता रहेगा, तो हमारे 5-6 घंटे पूरे हो जाएंगे। ये अभी तक थका हुआ रहेगा क्योंकि ये रात को भी क्या कर रहा था? चल रहा था। क्यों ये रात को चल रहा था जिसको दिन में नहीं रोका जाएगा? आप एक दिन प्रैक्टिस करना, ये जो हाथ है ना इसको पूरा दिन ऐसे करते रहना, पूरा दिन इसको रुकने नहीं देना, रात को ऐसे करते रहना। ये रात को भी ऐसे करेगा फिर। सिंपल है। उसको पता ही नहीं होगा कि ऐसे भी कुछ होता है, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये हिलना हो जाएगा। मन को पता ही नहीं है कि साइलेंट होना भी कुछ है। कैसे पता होगा उसको सारा दिन में? जैसे कुछ बच्चे बैठते नहीं एक जगह, क्या करते रहते? उछल उछल उछल। हमारा मन भी ऐसे करता है। तो उसको बीच बीच में क्या करने की आदत डालनी है? क्यों डालनी है? क्योंकि वो रुकने में ही वो अपनी शक्ति इकट्ठी करेगा। अगर एक कंप्यूटर को भी 2 दिन चलाते रहो बिना बंद किए, वो गर्म हो जाता है। एक मशीन को चलाते रहो, वो गर्म हो जाएगी। उसको भी 1 घंटे के लिए क्या करना पड़ता है? ठंडा करो। एक ही चीज़ है जो बिना रुके चल रही है, बाकी सबको रेस्ट मिलता है। एक ही है जो बिना रुके चल रहा है। कौन? अब उसने सिग्नल देने शुरू कर दिया कि अगर तुमने मुझे अभी भी रेस्ट नहीं दिया, थके हुए मन की क्या निशानी है? कैसे पता चलेगा किसी का मन थका हुआ है? थके हुए मन की क्या निशानी है? क्या निशानी थके हुए मन की? इरिटेशन। हम में से किसी को इरिटेशन होता है? चिड़चिड़ापन? बस 5-6 लोगों को ही होता है। गुड। अच्छा, मतलब इतना कॉमन है तो उसमें हाथ क्या उठाना? होता ही है। ये कौन सी चीज़ है कि हमें होएगी ही नहीं? 2 दिन आराम कर लो, आपका इरिटेशन भी खत्म हो जाएगा। 2 दिन इसको आराम नहीं, 2 दिन इसको आराम, ये इरिटेशन खत्म हो जाएगा। कोई मन थक गया, फटीग्ड, गलत सोच के, भाग के, सबके साथ रेस कर के, हम बचपन से, नर्सरी से ही हम कंपटीशन में रेस कर रहे हैं लोगों के साथ। कितने दिन रेस कर सकता है कोई? कुछ दिन कर सकता है। हम तो सालों से रेस ही कर रहे हैं। तो कोई रेस ही करता जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? थक जाएगा। जब कोई थक जाता है उसका बोलने का तरीका बदल जाता है। तो वो छोटी छोटी बातों में भी कैसे जवाब देता है जो थक जाता है? फर्क दिखता है ना? 2 चीज़ें हैं जो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन लाती है। एक, हम थक गए। दूसरा, हम ये मानते हैं कि हमें हमेशा लेट हो रहा है। हमेशा जिसको लगेगा मैं लेट हो रहा हूँ, उसके पास उतना भी टाइम नहीं है कि वो आराम से प्यार से सोच के बात करे, क्योंकि टाइम ही नहीं है उसके पास। टाइम वेस्ट हो जाएगा ना अगर सोच के बात करेंगे तो हम सोच के बात करने की बजाय पहले बोल देते हैं, फिर उसके बाद हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं ये सोचने में, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन सोच के बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि हम लेट हैं। परमात्मा सिखाते हैं सोच के बात नहीं करनी, सोच के सोचना है। क्योंकि कोई चीज़ अगर सोच ली तो वो बोल में तो आ ही जाएगी। इम्पोर्टेंट है ध्यान से सोचना है। जिसने ध्यान से सोच लिया उसका बोल गलत हो नहीं सकता, उसका व्यवहार गलत हो नहीं सकता, क्योंकि सोच ही बोल और कर्म में आनी है।
तो अब एक चीज़ हमने यहाँ से पक्की करके जानी है, और वो ये है कि इस मन को थोड़ी थोड़ी देर बीच में क्या करना है, इवन जैसे अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठे ना, ऐसा 1 मिनट हर 1 घंटे के बाद। किस किस के पास टाइम है 1 घंटे के बाद 1 मिनट, है ना? देखो सबके पास टाइम है। 1 घंटे के बाद अगर 1 मिनट भी पॉज किया, 1 घंटे के बाद 1 मिनट पॉज, इसको रेस्ट मिल जाएगा। और उस 1 मिनट पॉज में क्या करना है, उस 1 मिनट में पॉज करके सही संकल्प क्रिएट करना है। इवन अगर हमने एक थॉट क्रिएट की, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल, रुके, थके हुए हैं, थके हुए को क्या करना है, सिर्फ एक अच्छी सी थॉट देनी है। ये थॉट अगर आ गई कि मैं थका हुआ हूँ, तो रुकना है, 1 मिनट पॉज करना है और संकल्प करना है, मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं फ्रेश हूँ, एनर्जेटिक हूँ, वाइब्रेंट हूँ। अब वापस आओ, एक यहाँ से एनर्जी सही दे दी, ये और ये दोनों सही चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर रुक के सही नहीं दिया, तो हम सिर्फ मन गलत नहीं सोच रहा, शरीर को भी गलत एनर्जी पूरा दिन मिलती जा रही है। तो 1 मिनट रुकने का आज से पक्का करेंगे, करेंगे। हाँ, आप अगर फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन पर एक ऐप होगा, उस ऐप का नाम है ट्रैफिक कंट्रोल। तो ब्रह्मा कुमारीज ने एक ऐप बनाया है जिससे हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए एक म्यूज़िक या गीत बज जाएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि मेरा 1 मिनट हो गया। जैसे हर थोड़ी देर के बाद सिग्नल होता है ना, सिग्नल अगर नहीं हो तो क्या हो जाएगा शहर में, जिस दिन सिग्नल नहीं चल रहा होता तो क्या होता है, जिस दिन सिग्नल नहीं चलता कोई एक क्रॉस सेक्शन पे तो क्या होता है, सिर्फ चेक करना है। अगर सिग्नल चल रहा हो तो सब ट्रैफिक स्मूथ, अगर सिग्नल नहीं चल रहा हो तो सिर्फ सब कुछ रुकता नहीं है, अटकता नहीं है, उसी सड़क को क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि रुक रुक कर जो सिग्नल था स्ट्रीमलाइन करने के लिए वो नहीं है। इसी तरह जैसे सड़क पर सिग्नल चाहिए, मन में भी सिग्नल चाहिए। वो सिग्नल पर रुकना टाइम निकालना नहीं है, वो सिग्नल पर रुकना पूरे रास्ते को क्या करता है, स्मूथ करता है। कभी कभी जब एक सिग्नल खराब होता है तो हम एक ही सिग्नल पर कितनी देर खड़े रह जाते हैं, कितनी देर खड़े रह जाते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी तो आधा घंटा। क्या होता है, यहाँ से भी आएगी गाड़ी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ सारा दिन क्या हो रहा है, ये थॉट भी आ रही है, वो थॉट भी आ रही है, वो थॉट भी आ रही है, घर की भी आ रही है, बच्चों की भी आ रही है, बिजनेस की, सब इकट्ठे आकर अच्छे से घर पहुँचे, ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ऑफिस पहुँचे, किसके बारे में सोच रहे हैं, घर के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ट्रैफिक क्लीन नहीं चल रहा अंदर, और वो इसलिए क्योंकि सिग्नल नहीं है। तो इसलिए आज यहाँ से जाने से पहले हम उसको इंस्टॉल कर देंगे अपने फ़ोन पे। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट, उस 1 मिनट में क्या करेंगे, हर बार एक थॉट क्रिएट करेंगे। कभी हम थॉट क्रिएट करेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम पीसफुल, कोई चीज़ मुझे हिला नहीं सकती, मैं पीसफुल आत्मा हूँ, बाहर की कोई भी परिस्थिति मेरे मन को टच नहीं कर सकती। ये हम किसको सिखा रहे हैं, किसको सिखा रहे हैं, इसको सिखा रहे हैं। जैसे अपने बच्चे को बीच बीच में रुक रुक कर बातें सिखाई जाती हैं, तब तो वो जीवन जीने का तरीका सीखते हैं। आपके बच्चे को हर चीज़ आपने सिखाई है। जिनको नहीं सिखाया जाता तो वो जीवन भर गलत व्यवहार करते हैं, और आसपास के लोग बोलते हैं इनके माँ बाप ने इनको कुछ नहीं सिखाया। इसी तरह से इसका माँ बाप कौन, कौन, हम। हमें इसको रुक रुक के क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए।
हमने इसको आज क्या सिखा दिया? हमने इसको सिखा दिया कि बाहर प्रॉब्लम होगी तो डिस्टर्ब तो होंगे, ये सिखा दिया। तो वो बड़े प्यार से हर बार डिस्टर्ब होता रहता है, क्योंकि उसको सिखाया गया था कि जब भी बाहर कुछ गलत होगा तो डिस्टर्ब होना, तो क्या बोला हमने उसको? डिस्टर्ब होना तो नॉर्मल है। आप किसी बच्चे को सिखा दो ये कुर्सी है, ये टेबल है, फिर उस बच्चे को सिखा दो कुर्सी पर बैठना है और टेबल पे प्लेट रख के खाना खाना है। ये कब सिखाया? जब वो इतने थे। उसके बाद वो जीवन भर करेंगे। जिस बच्चे को नहीं सिखाया वो टेबल पे खड़ा हो जाएगा, कुर्सी पर खाने की प्लेट रखेगा। हो सकता है, हो सकता है। और वो टेबल पे खड़े होकर कुर्सी पर खाने की प्लेट रख के खाना खाएगा जीवन भर, क्योंकि उसको किसी ने बताया ही नहीं बैठना किधर है, बैठना कैसे और खाना। रॉन्ग प्रोग्रामिंग जीवन भर चल सकती है। हमने क्या सिखा दिया अपने मन को कि मेरे मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट है? परिस्थिति पर। जीवन में परिस्थिति आएगी, कभी कभी नहीं आएगी, हर रोज आएगी। लोग अलग अलग व्यवहार करेंगे। हमने अपने मन को क्या सिखा दिया? जब लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली मैं डिस्टर्ब होऊंगा। बोला ना इसको, तो ये अच्छे से डिस्टर्ब होता है हर टाइम। अब हमें चूज करना है कि इसको एक नया जीने का तरीका सिखाना है। किस किस का मन डिस्टर्ब होता है जब बातें अच्छी नहीं होती? कौन डिस्टर्ब करता है हमारे मन को? कौन डिस्टर्ब करता है हमारे मन को? एक एग्जाम्पल दीजिए, आपके मन को क्या डिस्टर्ब करता है? जोर से बोलो। कोई गुस्से में आपसे बोल रहा है तब आपको डिस्टर्ब होता है? अच्छा चलो बढ़िया। हाँ जी, जो हमने सोचा उस मुताबिक कुछ नहीं होता। अच्छा, कोई हमसे गुस्से में बात करता है, सामने लेकर आते हैं उसको। अब यहाँ लेकर आ जाओ। किस किस के साथ कभी ना कभी किसी और ने गुस्से से बात की है? गुड, उनको अभी सामने लेकर आते हैं। ले आएंगे सामने, लेकर आएंगे। वो यहाँ खड़ा कर दो उनको। जो गुस्से में बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, ज़ोर से चिल्ला के भी बात कर रहा है और अपशब्द भी बोल रहा है, उसकी खुद की अंदर की हालत क्या है? क्या लगता है? सोचो, उसकी खुद की अंदर की हालत क्या है? डिस्टर्ब्ड है पक्का? वो आपको तंग कर रहे हैं या वो खुद से ही तंग है? वो खुद से ही तंग है। जो खुद से ही तंग है वो कैसा व्यवहार करेगा? वैसा करेगा। अब वो कर रहे हैं। जब वो ऐसा कर रहे हैं, ये हमारा मन है, ये इनका मन है। इनका मन तो हिला हुआ है इस टाइम, दुखी है, परेशान है, अशांत है, नाराज है, जो भी है, कुछ तो है अंदर डिस्टर्बेंस, तो हिला हुआ है ना। तो हिला हुआ मन कैसा व्यवहार करेगा? वैसा व्यवहार करेगा। क्या उनका मन मेरे मन को हिलाता है? क्या उनका मन मेरे मन को हिलाता है? वो हिले हुए हैं। क्या उनका मन मेरे मन को हिलाता है? हाँ जी, उनका मन मेरे मन को अंदर से हिला देता है। मैं यहाँ से बैठकर आपके मन को हिला सकती हूँ? सोचो ना, सोचना है, चेकिंग करनी है। उनका मन इधर है, मेरा मन इधर है। क्या उनका मन मेरे मन को हिला सकता है? क्या उनका मन, पहले वन एट अ टाइम, क्या उनका मन मेरे मन को हिला सकता है? किस किस को ऐसा लगता है कि लोग उनके मन को अंदर घुस के हिलाते हैं? हाँ जी,
घर में बच्चे बोलते हैं हमारा मन अशांत हो जाता है, इज फाइन, लेकिन क्या वो बच्चों ने हमारे मन को अशांत किया या बच्चों ने सिर्फ गलत व्यवहार किया? कितनी पावर है उनके पास? ये यहाँ से खड़े होकर गलत व्यवहार कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं। क्या इनके पास ये पावर है कि ये हमारे मन को हिला सकते हैं? दैट्स ओके। इनके पास पावर है, क्या ये हमारे मन को हिला सकते हैं? पक्का? किसी को डाउट बचा कि कोई मेरे मन के अंदर घुस के हिलाता है मेरे मन को? श्योर? हाँ जी। उनके वचन आपको कैसे हिला सकते हैं? मैं अभी यहाँ से कुछ बोलूँगी, ठीक है? अब मैं यहाँ से आपकी 2000 लोगों के सामने इंसल्ट करूँगी, तो मैं कुछ भी गलत बोल सकती हूँ। मैं यहाँ से बोलती जाऊँगी, क्या मेरे वर्ड्स आपके माइंड के अंदर घुस सकते हैं? अच्छा चलो इफेक्ट करते हैं, 1 मिनट। तो मैंने अभी क्या करना है, आपकी भी इंसल्ट करनी है, इनकी भी करनी है, इनकी भी करनी है, इनकी भी करनी है। सारे एक जैसा डिस्टर्ब होंगे? मैं एक, मेरा गलत बोलने का तरीका एक, मेरे बोल आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर मेरे बोल हर एक को एक जैसा डिस्टर्ब करने चाहिए ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो फिर ऐसे कैसे कि डिफरेंट? मेरे बोल है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, तो एक जैसा डिस्टर्ब करना चाहिए, एक जितने टाइम के लिए डिस्टर्ब करना चाहिए। तो अगर मैंने आपको 1 घंटे के लिए डिस्टर्ब किया, तो सब लोग एग्जैक्टली 1 घंटे के लिए एक जितना डिस्टर्ब होना चाहिए। ऐसा होता है? नहीं। कोई 5 मिनट के लिए डिस्टर्ब होता है, कोई 5 घंटे के लिए डिस्टर्ब होता है, कोई 5 दिन के लिए डिस्टर्ब होता है, कोई तो मुझे घूरेगा और बोलेगा ये बात तो मैं तुम्हारी जीवन भर नहीं भूलने वाला। चॉइस है आपकी, मेरी चॉइस थोड़ी है कि मैं आपके माइंड में घुस करके प्रोग्रामिंग करूं कि आप 5 मिनट में भूलेंगे, 5 दिन में भूलेंगे, या 5 साल में भूलेंगे, या 5 जन्म नहीं भूलना चाहते। ये चॉइस किसके पास है? आपके पास है। तो मेरे पास कितनी पावर है? मेरी पावर क्या है? मैं सिर्फ यहाँ से खड़े होकर बोलते जाओ। अब यहाँ कल से आपको बहनें यहाँ बैठकर ज्ञान सुनाती जा रही है, तो क्या सारे एक जैसा धारण करेंगे? सारे एक जैसा धारण करेंगे? नहीं। आपका रोल क्या है? सामने वाले की बात को लेने के बाद उसके बारे में आप कैसा सोचेंगे, और आप जैसा सोचेंगे वो डिसाइड करेगा कि आप डिस्टर्ब होंगे, स्थिर रहेंगे, हिलेंगे, 5 मिनट हिलेंगे या 5 घंटे हिलेंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा? तो आपके मन को किसने हिलाया? आपके मन को किसने हिलाया? क्या ये भी हो सकता है कि हम यहाँ से, मैं आपको गलत बोलती जाऊँ और आप वहाँ से एक भी थॉट नहीं क्रिएट करो मेरे बारे में? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं। मैं यहाँ से गलत बोलती जाऊँ, आप वहाँ से गलत सोचते जाओ। ये हो सकता है? ये हो सकता है? मतलब आपको बुरा लगता जाए, मैं गलत बोलती जाऊँ, आपको बुरा लगता जाए। वो बुरा वाली सोच किसने क्रिएट की? आपने। क्या ये भी हो सकता है मैं यहाँ से बोलती जाऊँ और आप कोई थॉट नहीं क्रिएट करो? क्या ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ से गलत बोलती जाऊँ और आप वहाँ से अच्छी वाली थॉट क्रिएट करो? क्या ये भी हो सकता है कि मैं इतना गलत बोलती जाऊँ और आप वहाँ से दुआएं देते जाओ मुझे ठीक करने के लिए? हो सकता है कि नहीं? कौन सा करना है वो बाद में, पहली बात हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। विच मीन्स मैं जो बोल रही हूँ और आप जो सोच रहे हैं उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ वो किसकी चॉइस? मेरी चॉइस। आप जो सोच रहे हैं वो किसकी चॉइस? आपकी चॉइस।
मैं गलत बोल रही हूं, मेरी बीमारी। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, मेरी बीमारी आपके अंदर वैसे भी नहीं आ सकती। ये लाइन इक्वेशन आज पक्का करके जाओ।